दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक छोटी सी गोली आपके शरीर में नई जान डाल सकती है, महिला के पेट में पल रहे बच्चे के दिमाग के विकास से लेकर खून की कमी तक सब कुछ संभाल सकती है, तो आप मानेंगे? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं फोलिक एसिड टेबलेट की। एक ऐसी दवा जो दिखने में छोटी है लेकिन शरीर के लिए बेहद जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे फोलिक एसिड टेबलेट क्या है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, किन किन बीमारियों में इसे दिया जाता है, इसकी सही डोज क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है और क्यों यह हर मरीज के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिना ज़्यादा इंतजार किए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं पूरी जानकारी। फोलिक एसिड क्या है? फोलिक एसिड विटामिन B9 का एक सिंथेटिक रूप है जो मानव द्वारा बनाया जाता है, जिसे कृत्रिम विटामिन भी कहते हैं। यानी ये वो विटामिन है जो हमारे शरीर में DNA बनाने, नई कोशिकाएं तैयार करने और रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए जरूरी है। जब शरीर में फोलिक एसिड की कमी हो जाती है तो शरीर में खून की कमी एनीमिया हो सकता है, और खासकर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जिसमें लाल रक्त कणिकाएं बड़ी हो जाती है और कमजोर हो जाती है। साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान इसकी कमी होने से बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाते हैं, यानी दिमाग और रीढ़ की हड्डी से जन्मजात दोष हो जाते हैं। इसलिए फोलिक एसिड को कृत्रिम रूप से दिए जाने के लिए इसकी टेबलेट अवेलेबल है। अगर उसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो यह टेबलेट 5 मिलीग्राम प्रति टेबलेट की स्ट्रेंथ में बनाई जाती है और यह मेडिकल स्टोर पर अपने पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाती है। यहाँ कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम को जान लेते हैं, जैसे कि विटाफोल टेबलेट, फोलिटास टेबलेट, फोलवाइट टेबलेट, फोलाइट टेबलेट आदि। अब बात करते हैं कि आखिर फोलिक एसिड टेबलेट किन किन स्थितियों में दी जाती है। तो सबसे पहली है खून की कमी, एनीमिया को दूर करने के लिए। अगर शरीर में RBC लाल रक्त कणिकाएं कम हो जाती है या उनमें ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता घट जाती है तो थकान आना, कमजोरी रहना तथा चक्कर आने जैसी स्थिति होती है। तो फोलिक एसिड इस स्थिति में नई RBC बनाने में मदद करता है। दूसरा है गर्भावस्था, प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी के दौरान हर महिला को फोलिक एसिड की जरूरत बढ़ जाती है, जिससे कि रेगुलर ले रहे फोलिक एसिड से उसकी पूर्ति नहीं होती। इस कारण से प्रेगनेंसी में यह फोलिक एसिड दी जाती है। ये बच्चे के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सही विकास में मदद करता है और न्यूरल ट्यूब को डिफेक्ट से भी बचाता है। इसलिए डॉक्टर गर्भधारण से पहले ही महिला को फोलिक एसिड टेबलेट देना शुरू कर देते हैं। तीसरे नंबर का प्रयोग है मुंह में छाले, माउथ अल्सर को ठीक करने के लिए। कई बार फोलिक एसिड की कमी से मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह कच्चा पड़ जाता है, जिससे व्यक्ति खाना भी नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में यह टेबलेट बहुत ही असरदार है। चौथे नंबर पर है बालों के झड़ने को रोकने के लिए, हेयर फॉल को रोकने के लिए। फोलिक एसिड बालों की जड़ों को मजबूत करता है और नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है, जिससे कि बाल हेल्दी और घने बनते हैं। पांचवें नंबर पर है लीवर डिजीज तथा किडनी डिजीज के मरीज में। इन स्थितियों में शरीर में फोलिक एसिड का अवशोषण, जो एब्जॉर्प्शन है, वह घट जाता है और शरीर में फोलिक एसिड की कमी होने लगती है। इसलिए डॉक्टर इस टेबलेट को सप्लीमेंट के रूप में इन मरीजों को साथ में देते हैं। यदि कोई व्यक्ति है जिसको ज़्यादा शराब पीने की आदत है, तो ज़्यादा शराब पीने के कारण भी उसके शरीर में फोलिक एसिड की कमी हो जाती है, तो अल्कोहल एडिक्टेड पर्सन को भी यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। इस तरह से इस टेबलेट के अलग अलग प्रयोग लिए जाते हैं और हो सकता है इन सभी यूजर्स के अलावा भी डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर किसी अन्य बीमारी में भी इस दवा का प्रयोग करें। अब बात करते हैं इस फोलिक एसिड टेबलेट की डोजेज की, जो बहुत ही जरूरी हिस्सा है। सामान्य तौर पर बड़ों के लिए 400 माइक्रोग्राम मतलब 0.4 मिलीग्राम रोजाना फोलिक एसिड पर्याप्त है, और गर्भवती महिलाओं में 400 से 800 माइक्रोग्राम रोजाना अगर दिया जाए तो पर्याप्त है। लेकिन कभी कभी डॉक्टर 5 मिलीग्राम तक भी फोलिक एसिड देते हैं, खासकर उन प्रेग्नेंट महिलाओं में जिनको पहले कभी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हुई है, कोई मिसकैरेज हुआ है, या उनके शरीर में बहुत ही ज़्यादा फोलिक एसिड की कमी है, या महिला को डायबिटीज की स्थिति है। एनीमिया के इलाज में आमतौर पर 5 मिलीग्राम रोजाना कुछ हफ्तों तक दी जाती है, जब तक खून की रिपोर्ट नॉर्मल ना आ जाए। हमेशा डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस टेबलेट की डोज लें, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में फोलिक एसिड विटामिन लेना भी नुकसान कर सकती है। बहुत ज़्यादा मात्रा लंबे समय तक लेने से विटामिन B12 की कमी छिप सकती है, क्योंकि यह भी शरीर में स्फूर्ति करती है, दर्द को कम करती है, जिस कारण से व्यक्ति को पता नहीं चलता कि विटामिन B12 की कमी है और व्यक्ति के नर्व डैमेज का खतरा बढ़ सकता है। इस कारण से इसकी ज़्यादा मात्रा और लंबे समय तक भी बिना डॉक्टर को बताए नहीं लें। यह टेबलेट लेते समय कुछ बातों का ध्यान होना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है।
अगर किसी व्यक्ति को विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया है तो उसे फोलिक एसिड टेबलेट लेने से फायदा नहीं होता है, साथ में विटामिन B12 भी लेना पड़ेगा। दवा को हमेशा खाने के बाद दूध के साथ या पानी के साथ कैसे भी ले सकते हैं। अगर आप कोई दवा पहले से ले रहे हैं जैसे फिनाइटोइन, मिथोट्रेक्सेट, सल्फासालाजिन, तो इसके बारे में डॉक्टर को जरूर बताएं, क्योंकि यह दवा फोलिक एसिड के असर को बदल सकती है। इसी कारण से जिस दिन यह दवाएं ली जाती है उसके साथ में फोलिक एसिड नहीं दी जाती। अब जान लेते हैं फोलिक एसिड टेबलेट के क्या क्या संभावित साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सामान्यतः फोलिक एसिड बहुत ही सेफ है क्योंकि यह शरीर में बनाए जाने वाला एक विटामिन है, लेकिन कुछ लोगों को यह कृत्रिम फोलिक एसिड साइड इफेक्ट भी कर सकता है। कुछ साइड इफेक्ट्स जैसे पेट में गैस बनना, फुलाव महसूस होना, उल्टी या मतली जैसा लगना, भूख में कमी होना, मुंह में कड़वाहट महसूस होना, नींद न आना या हल्की बेचैनी होना आदि। यदि यह या इसके अलावा भी कोई अनडिजायरेबल इफेक्ट लगे या वह बढ़ते रहे तो तुरंत ही टेबलेट लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि फोलिक एसिड टेबलेट क्यों इतनी जरूरी है, चाहे वो गर्भवती महिला हो या एनीमिया से पीड़ित कोई व्यक्ति हो या कोई व्यक्ति हो जिसको मुंह में छाले हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, जानकारीपूर्ण लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही दवाओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे इन्फॉर्म्ड।